बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अभी जो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं वो जून 2012 वेरिएंट 3 क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं एग्जामिनर इस क्वेश्चन की तरफ से क्या बात करता है। सबसे पहले वो बात करना स्टार्ट करता है कि भाई शॉन एक सोल ट्रेडर है और उसकी जितनी भी सेल रिसीट होती है वो बिजनेस के बैंक अकाउंट के अंदर आती है, नॉर्मल सी बात। और फिर वो बोलता है ही प्रोवाइडेड हिज अकाउंटेंट विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ दिसंबर 2011। और उसने क्या करा है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी है आपके बैंक अकाउंट के अंदर। तो ये आपको एक बैंक अकाउंट प्रोवाइडेड है। अच्छा, आप ये देख लीजिएगा कि जो आप बैंक है, ये क्लोजिंग इनकी डेट है 31 दिसंबर 2011, तो ये इनकी क्लोजिंग डेट है। तो ओपनिंग डेट क्या बन जाएगी, 1 जनवरी बन जाएगी। अच्छा जी, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे, तो ये इसको हम बोल देते हैं रिसीट साइड है और इसको बोल देते हैं इसकी पेमेंट साइड है। अच्छा, बैंक अकाउंट को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले आपको इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन देखना पड़ता है। तो अगर आप इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन देखें तो इट इज ऑन द क्रेडिट साइड। इसका मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इसका बैंक जो था वो ओवरड्राफ्ट था, यानी कि एक करंट लायबिलिटी बना हुआ था, यानी कि एक ओवरड्राफ्ट बैलेंस हुआ था। क्लियर। उसके बाद फिर देखते हैं पैसा आया क्या क्या। तो भाई इसके पास आया, कुछ रेंट रिसीव किया इसने। हाँ, तो ये इसकी एक इनकम हो गई। फिर ट्रेड रिसीवेबल से पैसा रिसीव हुआ, वो क्या कहते हैं 203 का, तो ये हमारे काम आ जाएगा एसएलसीए के अंदर। और उसके बाद फिर कुछ कैश सेल हुई है और कैश सेल्स आपके सामने मौजूद है। फिर उसके बाद क्रेडिट साइड के ऊपर इसने कुछ पेमेंट करी है अपने सप्लायर्स को, ये पीएलसीए में काम आ जाएगा। ठीक है। फिर कुछ इसने खर्चे पे करे हैं, जैसे कि जनरल एक्सपेंस, जैसे कि वेजेस, जैसे कि मोटर व्हीकल। अच्छा, मोटर व्हीकल लिखा हुआ है, इसका मतलब मोटर व्हीकल परचेज करी है। फिर लिखा हुआ है इक्विपमेंट 17,400 का, और फिर इसने कुछ कैश ड्रॉइंग्स करी है 27,560 की। तो हुआ क्या है, क्रेडिट साइड के ऊपर पेबल को पेमेंट करी है, सुनिएगा, जनरल एक्सपेंसेस पे करें, वेजेस पे करी है, दो नॉन करेंट एसेट खरीदे हैं, एक मोटर व्हीकल और एक इक्विपमेंट, और फिर ड्रॉइंग्स करी। फिर अगर हम सवाल के अंदर देखें तो इसने बैंक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कहीं पे भी नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, इस बैंक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब आप लोग देख लें इसकी पहले कौन सी साइड हैवियर है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड हैवियर है, तो कितनी हैवियर है भाई, कितनी अमाउंट आ रही है क्रेडिट साइड के ऊपर, 246,800, और डेबिट साइड 238,510। तो हम हैवियर साइड दोनों साइडों पे लिख देंगे 246,800, 246,800, और इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, यानी बैलेंस बीडी, और यही बन जाएगा बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी आ जाएगा, कितना आ रहा है 8,298,290। और इसका मतलब ये हो गया कि साल के आखिर में भी आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है, यानी आपकी बैलेंस शीट के अंदर ये लायबिलिटी के अंदर रिफ्लेक्ट है। क्लियर। अच्छा, फिर उसके बाद आप आगे देखें तो इसने आपको दो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। बोलता है शॉन रिमेनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर, सबसे पहले एक इसने वो लिया हुआ है, वो सॉरी ओपनिंग डेट है जनवरी की और क्लोजिंग डेट है 31 दिसंबर की। तो सबसे पहले आपको सवाल के अंदर एग्जामिनर ने इन्वेंट्री दी हुई है। इन्वेंट्री जो है आपके पास कितने की है, ओपनिंग 22,300 की और क्लोजिंग 17,400 की। हमें ये बात पता है कि जो हमारी इन्वेंट्रीज होती हैं ये हमारे एसेट्स होते हैं, तो ए आगे आप लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर आप आगे आ जाएं तो फिर आपको दिया हुआ है प्रेमिसेस। अच्छा, प्रेमिसेस अगर आप देखिए तो एट कॉस्ट गिवन है ओपनिंग 1,00,000, क्लोजिंग 1,00,000, और एग्जामिनर अगर बाकी सवाल में भी खामोश रहा है तो इसका मतलब ये प्रेमिसेस को डेप्रिशिएट नहीं करेगा। तो वी विल की प्रेमिसेस एज इट इज, जितनी भी है उसको ऐसे ही रहने दिया जाएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद आप देखिए तो इक्विपमेंट गिवन है। अच्छा, इक्विपमेंट की ओपनिंग बुक वैल्यू कितनी है 28,400 और क्लोजिंग कितनी है 27,600। अब हम ये देखेंगे क्या इन्होंने मजीद कोई इक्विपमेंट खरीदा। तो हाँ, ऊपर सवाल के अंदर गिवन है कि इन्होंने 17,400 का इक्विपमेंट खरीदा। तो हम क्या करते हैं, इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 17,400 और सबट्रैक्ट कर देंगे 27,600, तो हमें डेप्रिसिएशन पता लग जाएगी कितनी आ रही है, 12,200 की, 18,200 की। ओके। फिर उसके बाद मोटर व्हीकल एट नेटबुक वैल्यू, तो मोटर व्हीकल को ओपनिंग पे गिवन है, क्लोजिंग पे गिवन है, और मोटर व्हीकल इन्होंने खरीदी भी है ड्यूरिंग द ईयर। तो इसकी भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं, कितने की है खरीदी 19,200 की, माइनस 68,200, कितना आ रहा है 16,000 की। इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 16,000, 16,000। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो आपको ट्रेड रिसीवेबल्स का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, यानी कि ये हमारे कहाँ काम आ जाएगा, एसएलसीए में। फिर हमें ट्रेड पेबल्स का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, ये कहाँ काम आ जाएगा, पीएलसीए में।
फिर उसके बाद अगर आप देखें तो जनरल एक्सपेंसेस का प्रीपेड दिया हुआ है ओपनिंग और क्लोजिंग, और जनरल एक्सपेंस की एक और इन्फॉर्मेशन भी है, यानी कि 1, 2 और 3, तो इसका अकाउंट बन जाएगा। सही है। फिर उसके बाद अगला अगर आप देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है रेंट रिसीव, प्रीपेड और रेंट रिसीव ओइंग, तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया हुआ है आपको, यानी इन्फॉर्मेशन 1 हो गई, इन्फॉर्मेशन 2 हो गई, और रेंट रिसीव आपको बैंक अकाउंट के अंदर भी दिया हुआ था, इन्फॉर्मेशन नंबर 3, इसका भी अकाउंट बन जाएगा। लेकिन याद रखिएगा ये एक इनकम है, तो इसके लिए एक्सपेंस का अकाउंट नहीं बल्कि इनकम का अकाउंट बनेगा, जो टर्म हमने सीखी थी आपा एपीपीए की टर्म के ऊपर ये अकाउंट बना के हम इनकम स्टेटमेंट में वैल्यू कैलकुलेट कर जाएंगे। आगे फिर बोलता है वेजेस ओइंग, तो वेजेस आपको गिवन है, तो वेजेस से रिलेटेड भी आपको ओपनिंग भी गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है, यानी कि एक इन्फॉर्मेशन ओपनिंग, एक इन्फॉर्मेशन क्लोजिंग और तीसरी इन्फॉर्मेशन बैंक अकाउंट के अंदर, तो ये भी अकाउंट बना दिया जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं आगे एग्जामिनर हमसे क्या बात करता है। आगे वो हमसे बोलता है कि भाई नंबर 1, शॉन अलाउड हिज कस्टमर्स डिस्काउंट ऑफ 4000, तो भाई इन्होंने 4000 रुपए का डिस्काउंट दिया है, ये 4000 रुपए का डिस्काउंट अलाउड है, और ये डिस्काउंट अलाउड जो है ये कहाँ काम आएगा, एसएलसीए में भी काम आएगा, और फिर इसको इनकम स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फिर इसी तरीके से डिस्काउंट रिसीव दिया हुआ है आपको कितने का, 3100 का, ये डिस्काउंट रिसीव है, और डिस्काउंट रिसीव जो होता है वो आपको पीएलसीए में काम आता है, और इनकम स्टेटमेंट के अंदर भी अदर इनकम में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो अभी तक मुझे इनकम 2 नजर आई, एक रेंट रिसीव नजर आया, और एक मुझे क्या नजर आ रहा था, डिस्काउंट रिसीव। आगे देखिए आप क्या बोलता है। आगे बोलता है नंबर 3, शॉन हैज डिसाइडेड टू क्रिएट अ प्रोविजन। क्रिएट का मतलब क्या सीखा हुआ है हमने, क्रिएट का मतलब यही सीखा कि जब क्रिएट होगा तो हमेशा इंक्रीज इन प्रोविजन होता है, और वो कितना है, फॉर डाउटफुल डेट 2% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स आउटस्टैंडिंग एट 31 दिसंबर 2011। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यार आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैलकुलेट कर लें, तो आप बोलेंगे सर पहले हमें ये चाहिए कि ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू कितनी है, तो भाई ट्रेड रिसीवेबल की कौन सी वैल्यू पे प्रोविजन चार्ज करोगे, 22400 पे या 28600 पे। प्रोविजन जब भी चार्ज किया जाता है क्लोजिंग वैल्यू पे चार्ज किया जाता है, एंड द क्लोजिंग वैल्यू इज 28600, तो 26 या 28600 पे आप लगा दें 2%, कितना बनेगा, 572। अब ये 572 कहाँ चला जाएगा, ये आपका इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो जाएगा इंक्रीज एक्सपेंसेस के नाम से, और आपकी बैलेंस शीट के अंदर भी आपके ट्रेड रिसीवेबल में से सेपरेट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं अगली एडजस्टमेंट के अंदर एग्जामिनर क्या बोलता है। अगली एडजस्टमेंट में बोलता है नंबर 4, बोलता है जनरल एक्सपेंसेस, जो तुम्हारे जनरल एक्सपेंसेस है ना तुम्हारे बैंक अकाउंट के अंदर, वो बोलता है वो एक अमाउंट इंक्लूड करते हैं 660 रुपए की, which relates to the payment of Sean's private house insurance। अब ये इसकी प्राइवेट हाउस इंश्योरेंस, प्राइवेट हाउस इंश्योरेंस हो, प्राइवेट बच्चों की इंश्योरेंस हो, बेगम की हो, अम्मी अब्बू की हो, वो प्राइवेट है। तो जो प्राइवेट पैसा वो घर पे ले जाके खर्च कर रहा है, दैट आर ड्रॉइंग्स, वो क्या है, वो ड्रॉइंग्स है। सही है, ये बिजनेस इंश्योरेंस नहीं है, तो ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, हम इसको क्या बोलेंगे, 660 रुपए की ड्रॉइंग। ठीक है, ये क्या है, ड्रॉइंग्स है। लेकिन अब इसने क्या बोला था कि जो आपकी जनरल एक्सपेंसेस है उसके अंदर ये एडेड है, यानी कि आपके जो जनरल एक्सपेंसेस है इसमें से आप क्या कर दोगे, 660 रुपए माइनस, तो अब रिमेनिंग जनरल एक्सपेंस कितने बचेंगे, हाँ 21340। तो इसका मतलब जब मैं जनरल एक्सपेंस का अकाउंट बनाऊंगा तो कितनी वैल्यू लिखूंगा बैंक की, 213640 की, और 660 की इसकी क्या है, 34। दोबारा पूरी वैल्यू एक एक बता दो, 213, तो ये तो लिखा था पहले भी मैंने, ये तो लिखा था, गुस्सा क्यों कर रही हो यार। अच्छा चलो आगे देखो भाई। अच्छा अब ये जो 660 रुपए है, मुझे ये बताओ मेरा बेटा कि 660 रुपए ये क्या है, कैश ड्रॉइंग। हाँ मानते हो ये बात कि भाई सर ये आप सही बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये कैश ड्रॉइंग है, तो ये कहाँ ऐड हो जाएंगी, तो बैलेंस शीट के अंदर ड्राइंग्स बनाएंगे उसके अंदर ये 660 रुपए ऐड कर लेंगे। हाँ अगर सवाल के अंदर आगे और भी किसी टाइप की ड्राइंग होगी तो उसको भी इसके अंदर क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अच्छा जी आगे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। अब क्या है, बोलता है नंबर 5, नंबर 5 के अंदर बोलता है शॉन हैड टेकन गुड्स एट कॉस्ट प्राइस ऑफ 3700 फॉर हिज पर्सनल यूज। तब बताओ ये क्या है, इसने ड्राइंग्स करी पर्सनल यूज के लिए, लेकिन ड्राइंग्स किसकी फॉर्म में है, गुड्स की फॉर्म में है। तो भाई गुड्स की फॉर्म के अंदर कितना आ जाएगा, हम बोलेंगे एंट्री क्या बनाएंगे, चलें ये बता, ड्राइंग्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट, कितने की, 3700 की। अगर मैं आपसे पूछूं ड्राइंग कितने टाइप की है, सवाल के अंदर 2 टाइप की है, कौन कौन सी 2 टाइप है, एक कैश ड्राइंग है और एक इन्वेंटरी ड्राइंग है, गुड्स की ड्राइंग्स है। क्लियर, 2 टाइप की ड्राइंग है। क्लियर होता है सबको, ये बात समझ आती है, पक्की बात है, इसमें कोई मसला नहीं है। 660 प्लस 3700,
टोटल ड्राइंग्स पता लग जाएंगी। डन, क्लियर, सबको क्लियर है? आगे सुनो, आगे बोलता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शॉन सेल्स, बोलता है कि शॉन की सेल्स कैलकुलेट कर लें, एंड ऑर्डिनरी गुड्स परचेज। ऑर्डिनरी गुड्स परचेज परचेजेस का दूसरा नाम होता है। ऑर्डिनरी गुड्स परचेज या परचेजेस आपने कैलकुलेट करनी है, और बोलता है फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ दिसंबर। तो आपने पहले सेल्स कैलकुलेट करनी है और फिर क्या करनी है, परचेज। अब इस बार एग्जामिनर ने मांगा कि भाई ये कैलकुलेट करके दो, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, 40, कौन सा क्वेश्चन है, 41। तो क्वेश्चन नंबर 41। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे बनाते हैं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, छोटा सा बना लेते हैं सेल्स, या चलो शॉर्ट करके लिख लेते हैं SLCA। और इसी तरीके से एक और अकाउंट बना लेंगे यहाँ पे, जिसको हम नाम दे देंगे PLCA। ठीक है, पहले उसने ये दो रिक्वायर्ड मांगे थे, हम ये दो बना के दे देते हैं एग्जामिनर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस PD। तो भाई देखो अब तुम लोग और मुझे बताओ बैलेंस PD कितना है। 22,400। बैलेंस PD देखो कितना है, 28। अच्छा जी, रिसीट्स देखिए कितनी आई है, 203,200 की रिसीट्स आ गई हैं। ठीक हो गया, फिर उसके बाद बताओ और क्या है, डिस्काउंट अलाउड है, वो रिकॉर्ड कर लो। डिस्काउंट अलाउड कितने का है, 4,000। और बताओ और कुछ है, नहीं है। तो यहां से हमें क्या मालूम हो जाएगा बेटा, क्रेडिट सेल्स। सही है, तो आप मुझे बताओ कि क्रेडिट सेल्स कितनी आ रही है तुम लोगों की, क्रेडिट सेल्स बताओ बेटा कितना आ रहा है, 21। ठीक है बेटा, 213,400 हमने लिख लिया। ठीक है, यहां तक बात समझ आई। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अकाउंट बनाना था। तो अकाउंट बनाने के लिए हमें इसकी फुटिंग एंड बैलेंसिंग भी करनी पड़ेगी। तो फुटिंग एंड बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो 213,400 प्लस 22,400 कितना होता है, 23। ठीक है, 235,800। और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। और वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 28,600 ही बनेगा वो। तो क्लियर, ये अकाउंट बन गया। अब दूसरा अकाउंट हमने कौन सा बनाना है, परचेज लेजर। तो इसका BD बैलेंस यहाँ पे आएगा, बैलेंस BD, और इसका बैलेंस CD। चलो भाई, तो बैलेंस BD कितना है, 17,500, और CD कितना है, 19,470। अब आप मुझे बताओगे बैंक से देख के कि पेमेंट्स कितनी करी आपने इनको, 12,246,0। और एक डिस्काउंट रिसीव हुआ था, वो कितने का हुआ था, 30। और कोई चीज जो इससे रिलेट कर रही थी, सवाल के अंदर देख लें आप लोग, और कोई चीजें जो इससे रिलेट कर रही है। इस अकाउंट को बना के क्या मिलेगा हमें, चलो भाई यहाँ लिखेंगे क्रेडिट परचेजेस। बताओ कितनी आ रही है, 12,7,530। ठीक है बेटा, ये मैंने लिख लिया। अब उसके बाद हम लोग इसकी क्लोजिंग बना लेते हैं। तो 12,7,530 प्लस 17,500 कर लो। क्या जी, मैं क्या सही, 14 पिछले साल में भी तो आई थी, सही है ना। हाँ जी, 1,030,145,030। गुड्स की ड्राइंग की एंट्री क्या बनती है, और परचेजेस क्रेडिट। क्या ये परचेजेस का अकाउंट है,
किसका अकाउंट है ये? ट्रेड पेबल्स का अकाउंट है। सही है, बेसिक बेसिक सिर्फ बेसिक पे रहो, कहीं बाहर नहीं जाओगे ना, सब समझ आता रहेगा अकाउंट्स को। सही। अच्छा भाई, अब इसका हम क्या करेंगे बेटा, अब लिखेंगे बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी, और वो वही बन जाएगा 1947। क्लियर हो गया? ये दो अकाउंट बना रहे थे, उसके बाद इसने बोला इनकम स्टेटमेंट बना। ठीक है, तो आओ इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। अच्छा, टोटल सेल्स अभी हमें निकालनी पड़ेंगी, हम यही निकाल लेंगे। ठीक है, चलो भाई। उसने पीछे रिक्वायरमेंट में क्या बोला था यार? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शॉन सेल्स। अच्छा, शॉन की सेल्स और परचेज की वैल्यू निकाल के देनी है, तो भाई यहीं पे निकाल के दे दो उसको। टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स निकाल लेते हैं पहले। टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स, तो कैश सेल्स, वो कैश सेल्स कितनी है मुझे बताओगे? 12,500, 18,510 प्लस क्रेडिट सेल्स कितनी आई है? 21,000, सॉरी 2,13,400। ऐड कर लो दोनों को, 2,231,910। और यहाँ पे टोटल परचेजेस। अच्छा, कोई कैश परचेजेस है सवाल में? तो ये सीधी सीधी यही वैल्यू आप शो कर दो एग्जामिनर को, कितनी है? 12,7530। जो मांगा वो आपने उसको शो कर दिया। सही है, कैलकुलेट करके। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे? अब हम फर्दर मूव करेंगे और इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। अब ये इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं, ये तो बढ़िया आसान हो गई हमारे लिए जिंदगी। सही है, अब आपने नॉर्मल क्वेश्चन से ज्यादा तेज बना के दिखानी है। सही है, चलो सबसे पहले लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट। भाई इनकम स्टेटमेंट जो है अगर आप देखें तो सबसे पहले सेल्स से स्टार्ट होगी। सेल्स, भाई टोटल सेल्स कितनी आई है अभी आप निकाल के आए हैं पीछे? 231,910। सही है, 231,910 सही लिखी है ना मैंने? लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा? ओपनिंग इन्वेंटरी कितनी है? 22। फिर हम क्या करेंगे इसमें? परचेजेस को ऐड कर लेंगे, वो कितनी है? 127, 510, 530। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसमें से लेस कर देंगे, लेकिन कौन सी ड्राइंग लेस करेंगे? खाली ड्राइंग ऑफ गुड्स, जो कि 660 की थी। अच्छा, 660 की कैश थी, 3700। ठीक है, और उसके बाद फिर इसमें से लेस कर देंगे। सही है, वो कैश थी। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की है? क्लोजिंग इन्वेंट्री 17। ठीक है, चलो भाई, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बताओ कितनी आ रही है? 128। कॉस्ट ऑफ सेल्स है ये, तो ग्रॉस प्रॉफिट देखो कितना आ रहा है? 103। अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे अदर इनकम। अच्छा, अब अदर इनकम्स के अंदर हमारे पास कौन कौन सी इनकम थी? सबसे पहली रेंट था, चले जी। तो अब रेंट रिसीव जो है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन रेंट रिसीव को कैलकुलेट करने के लिए और एक डिस्काउंट रिसीव है। लेकिन रेंट रिसीव को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक टी अकाउंट बनाते हैं और उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सही है, अच्छा जी। क्या आपको पता है कि रेंट का ओपनिंग क्लोजिंग आपको गिवन है? तो हम क्या टर्म यूज करते हैं रेंट के अकाउंट बनाने के लिए? रेंट एक एक्सपेंस है, तो पी ए ए, सॉरी रेंट इनकम है। ओके, तो हम टर्म यूज करेंगे आपा। सही है, ए पी पी
ए, ठीक है। और इनकम है तो बैंक क्रेडिट साइड पे आएगा और इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू डेबिट साइड पे। अब हम देखते हैं रेंट के बारे में इसने हमें क्या बोली थी इंफॉर्मेशन के अंदर। रेंट का ओपनिंग प्रीपेड दिया हुआ है और क्लोजिंग क्या दिया हुआ है, ओइंग दिया हुआ है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ओपनिंग प्रीपेड कितने का है और क्लोजिंग ओइंग कितने का है, 1300, इधर ही लिख देंगे। बैंक में से कितना पे करा आपने रेंट, वो रिसीव करा, पे बोलता हूँ 16,800, तो 16,800 लिख दें। तो यहाँ पे बताओ कितनी वैल्यू आ रही है, 18,900। अच्छा, सवाल यह है कि ये तो इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा 18,900, क्या ये 1300 अभी कहीं जाएगा या नहीं जाएगा, किधर जाएगा बैलेंस शीट में, किधर, अदर पेबल या अदर रिसीवेबल, हाँ भाई, अदर रिसीवेबल या पेबल, सोचे, इनकम है, हाँ अक्रूड इनकम है, हाँ अक्रूड इनकम है। तो जब अभी हम लोग बात भी कर रहे थे वैसे भी बैलेंस शीट बनाते हुए, तो अक्रूड इनकम्स को हम लोग कहाँ पे शो करते थे, हाँ जी, ये पैसा लेना है ना तुमने, किसी से लेना है ना, तो तुम्हारा एसेट है, देना है किसी को तो लाइबिलिटी है, ऐसे सोचोगे ना, सही है। अच्छा भाई, उसके बाद फिर आ जाए वापस, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। 18 कितना आया था आंसर, 18,000, और डिस्काउंट रिसीव कितना था, 2900, 3900 का था, 3100। चलो भाई टोटल निकाल लो इनकम्स का, 18,900 प्लस 3100, टेस्ट टेस्ट करो, 22,000, 22,000 को ऐड कर दो 103, 180, 125, 180। अब हम करेंगे इसमें से लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। चलो भाई सबसे पहले कैश लिखेंगे, तो कैश एक्सपेंसेस देखते हैं। सबसे पहला कौन सा एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस, सही है, सवाल के अंदर सबसे पहला एक्सपेंस जनरल एक्सपेंस। तो जनरल एक्सपेंस के लिए क्या अकाउंट बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा क्योंकि इसका ओपनिंग क्लोजिंग है, जनरल एक्सपेंस। अच्छा, अब जनरल एक्सपेंस को हम यहाँ पे इसका अकाउंट बनाते हैं। अब जनरल एक्सपेंस का जब अकाउंट बनेगा, ठीक है, तो ये रेंट रिसीव था, तो आपा का अकाउंट बना था, और अभी जनरल एक्सपेंस है, तो कौन सा अकाउंट बनेगा, पी ए ए, पी का अकाउंट बन जाएगा। अच्छा जी, अगर अकाउंट रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर क्यों लिखोगे, रिक्वायर्ड होगा तो पूरा लिखोगे, पूरा जैसे अकाउंट बनवाया है फॉर्मेट के अंदर। अच्छा जी, ये मैंने कहीं ऊपर नीचे तो नहीं लिख दिया, हाँ ठीक है। अच्छा मुझे बताओ जनरल एक्सपेंसेस का ओपनिंग क्या था आपके पास, प्रीपेड या अक्रूड, तो भाई पी के आगे 1100 लिख दो, और क्लोजिंग क्या था 900 का ही प्रीपेड, तो प्रीपेड के आगे 900 लिख दो। अब एक्सपेंस है तो बैंक के साइड पे आ जाएगा, डेबिट साइड पे। लेकिन बैंक के बारे में उसने क्या बोला था कि जो आपका जनरल एक्सपेंस है उसमें 660 रुपए ड्रॉइंग्स का पैसा है, तो फिर जनरल एक्सपेंस के लिए कितना पैसा पे करा होगा, 21340, तो यहाँ पे लिखोगे भी कितना, 21340, और यहाँ से तुम्हें इनकम स्टेट की वैल्यू पता लग जाएगी, बताओ 21, ठीक है 21540, ये हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे ले जाके जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है। चलो जनरल एक्सपेंसेस 21540, अगला एक्सपेंस पे जाते हैं। अगला एक्सपेंस है वेजेस। क्या वेजेस का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, देखो वेजेस का, वेजेस का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है कितना, सही है, तो दोनों अक्रूड है, तो जनरल एक्सपेंस का अकाउंट बना देते हैं पहले, सही है, फिर करते हैं जनरल, नहीं सॉरी वेजेस, हाँ वेजेस है ना। चलो भाई, तो पी ए ए पी, अच्छा जी बताइए क्या है, अक्रूड है दोनों, कितना ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है, 500, बैंक की वैल्यू बताएं कितना,
32,560 और इनकम स्टेटमेंट कर लो 32,560 प्लस 500 माइनस 2400 30। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा जी, फिर उसके बाद इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं वेजेस को 30660 की, तो यहाँ पे आ जाएंगी वेजेस 30660। अगले एक्सपेंस पे आ जाए। अगला क्या है, इधर कैश एक्सपेंस तो मुझे और कोई नजर नहीं आ रहा है, और कोई कैश एक्सपेंस? हाँ जी, नहीं है, सब यही दो एक्सपेंसेस थे आपके पास यहाँ पे, तो इन दोनों के अकाउंट बना लिया आपने, और एक इनकम थी उसका भी अकाउंट बना लिया आपने। सही है, उसके बाद फिर ये रेंट रिसीव ये आपने कर लिया था। फिर इसके बाद आप आगे आ जाएं तो अब हम लोग वो लिख लेते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो नॉन कैश एक्सपेंस कौन कौन से हैं? पहला डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए कौन से दो एसेट्स थे, नाम बताओ? एक इक्विपमेंट था और एक मोटर व्हीकल थी। इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन कितनी निकाली थी हमने? 18,200 और उसकी 16,000। ठीक हो गया। फिर एक इंक्रीज इन प्रोविजन था, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 572। फिर एक डिस्काउंट अलाउड था सवाल में, नॉन कैश 4,000। और कुछ था? हाँ, या यही था? देख लो जल्दी जल्दी से, देख के बताओ। डेप्रिसिएशन हो गई, एडजस्टमेंट के अंदर एक डिस्काउंट अलाउड था, और एक यही था, मेरी नजर से और कुछ नहीं गुजर रहा। सही है, क्लियर? अच्छा जी, अब आप क्या करें, इनका टोटल निकाल लें एक्सपेंसेस का, 90,972। ठीक है जी, अब आप माइनस कर दें तो आप मुझे नेट प्रॉफिट बता दें। सर नेट प्रॉफिट क्यों आ रहा है डायरेक्ट? क्योंकि इस बार कोई टैक्स और लाइबिलिटी है ही नहीं, वो टैक्स और इंटरेस्ट है ही नहीं सवाल के अंदर। ठीक है, 34,208 आपके पास क्या आ गया? नेट प्रॉफिट। सब लोग कैलकुलेट करते रहना, सही है, और देख लो सारी वैल्यू सही आ रही है। हाँ भाई, सही है यहाँ तक? कोई टेंशन नहीं है? क्लियर है यहाँ तक? देख लो भाई सब लोग, ये कैलकुलेशन देखो, बताओ ये सारी सही है सब कुछ, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब क्या बनाएंगे हम? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने से पहले क्या आपको ये बात पता है कि जो सवाल के अंदर हमें क्लोजिंग वैल्यूज दी हुई थी, तो इसके अंदर हमें सबसे पहले इन्वेंट्री गिवन है क्लोजिंग, तो ये एक एसेट है। ठीक है, प्रेमिसेस एक एसेट है, इक्विपमेंट एक एसेट है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है? तो चौथा भी एक एसेट हो गया। उसके बाद नहीं, ट्रेड रिसीवेबल्स भी एसेट है, ट्रेड पेबल लायबिलिटी, जर्नल एक्सपेंस प्रीपेड एसेट। ठीक है, उसके बाद फिर ये क्या लिखा हुआ है 1300 का? रेंट रिसीव ओइंग। हाँ जी, क्या है बेटा? एसेट। रेंट रिसीव करना है, कितने का? 1300 का, तो एसेट है। उसके बाद फिर वेजेस ओइंग लायबिलिटी। फिर तो आपको सारे एसेट साइड लायबिलिटीज पता लग गई, और एक चीज जो आपके पास से छुपी हुई थी वो बैंक था, वो क्या थी? लायबिलिटी थी आपकी क्लोजिंग के अंदर। ठीक है, चले हम बैलेंस शीट बनाना शुरू करते हैं। ये वैल्यूज आप लोग देख लें और मुझे बताते रहिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, चलो भाई, स्टेटमेंट अभी जरूरत ही नहीं, फाइनेंशियल पोजीशन। चलो भाई, सबसे पहले नॉन करेंट एसेट्स लिखते हैं, नॉन करंट एसेट्स। भाई नॉन करंट एसेट्स के अंदर सबसे पहला कौन सा है? प्रेमिसेस, और वो डेप्रिशिएट भी नहीं कर रहा उसको, तो कितने की शो कर दोगे? पूरे लाख की। फिर उसके बाद अगला एसेट का नाम बताओ? इक्विपमेंट। क्लोजिंग वैल्यू कितनी है उसकी? 27। ठीक है, उसके बाद मोटर वैन। मोटर वैन बताओ कितने की है क्लोजिंग? 68,200। सबको आपस में ऐड कर लो। हाँ भाई, सबको आपस में ऐड कर लो और बताओ। हाँ,
195,800 ये हमारे पास आ रहे हैं टोटल नॉन करंट एसेट्स। अब अगली हेडिंग लिखेंगे करंट एसेट्स की। हम करंट एसेट के अंदर सबसे पहले कौन सा लिखते हैं? क्लोजिंग इन्वेंटरी। तो क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू बताओ कितनी है? 17,400। फिर उसके बाद लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स थे कितने के क्लोजिंग? 28,600 के, और उसमें से लेस कर देंगे उसका पीबीडी। पीबीडी कितना आया था कैलकुलेट हो गया हमारा इस साल का? 570 माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद आपके पास और क्या है? अदर रिसीवेबल। अच्छा जी, अदर रिसीवेबल्स के अंदर क्या क्या रिकॉर्ड करना है? रेंट रिसीव होइंग बस एक ही है? नहीं, जनरल एक्सपेंस भी है प्रीपेड। तो 900 प्लस, तो 1300 प्लस 900 कितना होता है? 2100, 2200 लिखते हैं। और कोई है करंट एसेट आपके पास? बैंक है? सही है, तो भाई टोटल कर लें कितना आ रहा है? 47,628 को ऐड कर लीजिए 195,800 में, तो बताएं टोटल एसेट्स कितने आ रहे हैं? 243,428। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे आ जाते हैं। तो हम नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, उस हेडिंग का नाम क्या है? टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या लिखते हैं? इसमें सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल। क्या ओपनिंग कैपिटल गिवन है सवाल में? तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। अब आप आ जाए जरा अपने ये एसेट्स और लायबिलिटीज को देखें। सबसे पहले तो इन्वेंट्री एसेट है, प्रीमिसेस एसेट है, इक्विपमेंट एसेट है, मोटर व्हीकल एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल एसेट है, ट्रेड पेबल लायबिलिटी, और ट्रेड पेबल के नीचे क्या लिखा हुआ है? जनरल एक्सपेंस प्रीपेड। एक्सपेंस प्रीपेड है तो एसेट है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है? रेंट रिसीव प्रीपेड, तो लायबिलिटी। और उसके बाद फिर वेजेस होइंग तो लायबिलिटी। और एक और लायबिलिटी थी आपकी बैंक ओपनिंग। बैंक ओपनिंग में कितना था? 65620 का ये एक और लायबिलिटी थी। तो एसेट माइनस लायबिलिटीज करके आप कैपिटल निकाल सकते हो। हाँ देखो, तो ये आ जाएगा आपके पास 212,880। इसके अंदर हम क्या करेंगे? कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट तो नहीं हुई है इसकी? नहीं हुई है, सही है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? इसके अंदर ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट को। नेट प्रॉफिट बताओ कितना आ रहा है? हाँ, 34,208। सही है। उसके बाद फिर आप लेस कर देंगे इसमें से ड्रॉइंग्स। कितनी थी गुड्स की? कितने की थी? 3700 प्लस 660, दो ड्रॉइंग्स थी, ऐड कर लो 4,660। ठीक है, माइनस कर दो तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। क्लोजिंग कितना? 242728 ऐसा। ठीक है, उसके बाद कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी तो है नहीं सवाल में, है ना? तो जो अगर कभी सवाल में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं हो तो जो क्लोजिंग कैपिटल है वही कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहलाता है, क्योंकि लायबिलिटी 0 प्लस हो रही है इसके अंदर लॉन्ग टर्म। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग, उसका नाम क्या है? करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का क्लोजिंग देखो कितना है? 1। ठीक है, उसके बाद फिर आगे आ जाओ, फिर क्या है? तो वो ऐड कर ली ना 660 की ड्रॉइंग्स के अंदर 660।
अच्छा इसने ये 3 ड्राइंग्स करी हुई है। अच्छा ये भी एक कैश ड्राइंग्स है। ओके तो तुम लोग पता है क्या करो, ये 660 यहाँ से माइनस करके इसके अंदर ऐड कर दो। तो ये तो डायरेक्ट वैल्यू बता दो कितनी आ रही है। मैंने सेंस से ये मैंने देखा ही नहीं है। चलो तो ड्राइंग्स में ऐड कर देंगे ना बस इस वैल्यू को। तो कितना आ रहा है 28220 प्लस इन्वेंटरी ड्राइंग कितने की थी 3700 की, वो ऐड कर लो 31920 ये आएंगी टोटल ड्राइंग्स। सही है, देख लो सब लोग इसको, टोटल ड्राइंग्स ये आएंगी 27560 प्लस 660 ऐड कर दिया ऊपर से नीचे ला के इसके अंदर। फिर इसने इन्वेंटरी ड्राइंग्स करी हुई थी, वो कितने की थी 3700 रुपए की, तो टोटल 31920 की टोटल ड्राइंग आ गई। क्लियर, ठीक है। अच्छा भाई तो 31920 लिखेंगे यहाँ पे, इसको सही कर लो भाई। चलो भाई तो ये आ जाएगा 31920। चलो अब टोटल निकाल लो, टोटल कितना आ रहा है 215168। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम लोग ट्रेड पेबल लिख रहे थे, फिर अब लिखेंगे अदर पेबल्स। अदर पेबल्स थे हमारे पास सवाल में। अदर पेबल क्या थे हमारे पास, वेजेस थी, सिर्फ वेजेस थी है ना। ये देखो लाइब्रेरीज अदर पेबल के अंदर सिर्फ वेजेस नजर आ रही है मुझे, तो वेजेस लिख दो अदर पेबल। तो इधर आ जाएंगी, कितने की है वेजेस ओइंग 500 की, तो वो रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर उसके बाद आपके पास बैंक आ जाएगा। बैंक क्लोजिंग कितना था आपने निकाला था ना बैंक अकाउंट, बैंक ओवर 8290। चलो सबको आपस में ऐड कर लो अब 215168 प्लस 19470 प्लस 500 प्लस 8290। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। हाँ 243428, इसको हम क्या बोल देंगे टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये हम लोगों ने टोटल एसेट्स निकाले थे और ये हम लोगों ने टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज निकाली है। ठीक हो गया जी।